दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक डीमन और एक साधारण सी इंसान के बीच प्यार हो सकता है? कुछ ऐसा ही होता है हाल ही में रिलीज हुई इस कोरियन ड्रामा माय डीमन सीरीज में, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक डीमन एक लड़की के प्यार में पड़ते हैं। ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ड्रामा के स्टार्टिंग पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कोई भाग रही थी और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। एंड वो मन ही मन ये बोल रही थी कि मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर मुझे कुछ भी ये पता नहीं चल रहा है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त। सामने जो इंसान आ रहा है, क्या वो मेरा दोस्त है या फिर वो मेरा दुश्मन है। इसके बाद हम एक कॉटेज को देखते हैं। असल में ये 200 साल पुराना एक चर्च है जहाँ पर लोग प्रे कर रहे थे कि हमें भगवान डीमन से बचाए। यानी कि उस टाइम पे डीमन का बहुत ज़्यादा ही अत्याचार चल रहा था। एंड तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काले ड्रेस पहनकर आया हुआ था। एंड उसके आने पर ही ब्लड से कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है वॉल पे। एंड वो एक डीमन है एंड उसके हाथ पे एक टैटू भी होता है। तभी हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसकी तरफ वो डीमन आता है एंड उसे एक क्रॉस देकर वहाँ पर से चला जाता है। एंड इसके बाद उसके हाथ पे वो टैटू जलने लगता है। एंड इसके बाद वो डीमन अपना ड्रेस चेंज कर लेता है एंड उस चर्च से बाहर निकल के आ जाता है। इसके बाद वो डीमन कहता है कि इंसानों के 3 सबसे बड़ी दुश्मन हैं। पहला तो उसका बॉडी, दूसरा उसका दिमाग और तीसरा इंसान के लालच। इसके बाद हम देखते हैं एक मछुआरा मछली पकड़ रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो डीमन फिर से मैजिक करता है और मैजिक करने के बाद वो मछलियों को पानी के ऊपर लेकर आता है। तभी वो मछुआरा कहता है कि शायद से तुम कोई ब्लैक मैजिक करने वाले शैतान हो या फिर तुम ड्रैगन किंग हो। तभी वो डीमन कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। मैं हूँ एक डीमन यानी कि पिशाच। मैं इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक बड़ी सी मछली आकर उस मछुआरों के गोद पे गिर जाता है। वो मछुआरा काफ़ी खुश था क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ मिल गया था, यानी कि वो मछली। अब दोस्तों, वो डीमन कहता है कि तुम्हें 10 साल तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन खाना मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करना पड़ेगा। 10 साल बाद तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे हवाले करने पड़ेंगे एंड उस आत्मा को मैं नरक भेज दूंगा। लेकिन लालच पे आके वो मछुआरा उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है एंड उस डीमन के साथ वो डील कर लेता है। इसके बाद सीन यहाँ पर से कट हो जाता है और हमें एक अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां पर पूरे कोरिया के बेस्ट सीईओ अवार्ड दिया जा रहा था। यहां पर हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दोदोई। दोदोई के पास एक इंसान आता है, यानी कि एक आदमी, एंड उसे देख के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो समझ रहा था कि शायद दोदोई एक आम लड़की है, इसीलिए उसे पैसों की लालच दिखा रहा था और उसे ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे इस कार्ड को देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारे हेल्प कर सकूं। एंड तभी स्टेज से पुकार आता है कि इस साल के बेस्ट सीईओ अवार्ड मिलता है दोदोई को, यानी कि दोदोई बहुत ज़्यादा अमीर है एंड पूरे एक कंपनी के सीईओ भी हैं। इसके बाद दोदोई अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे आ जाती है एंड तभी एक और आदमी आता है और उस पहले वाले आदमी को कहता है कि तुम जिस लड़की को पैसों की लालच दे रहे थे वो हम जैसों से बहुत गुना ज़्यादा अमीर है। इसके बाद दोदोई एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिस आर्टिकल पे उनके प्रोडक्ट के बारे में ख़राब रिव्यू दिया गया था। एंड तभी उसके असिस्टेंट आती है एंड उनको कहती है कि आपके लिए इस कंपनी के ओनर यानी कि मिस जो के कॉल है। एंड तभी वो कॉल उठाती है और कहती है कि बताइए मैम। इसके बाद मिस जो कहती है कि तुम्हें पता तो है ना, आज तुम्हें एक लड़के के साथ डेट पे जाना है। इसके बाद दोदोई कहती है कि मुझे बिल्कुल भी डेट पे नहीं जाना है। तभी मिस जो कहती है कि अगर तुम डेट पे नहीं जाओगी तो मैं भी डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए नहीं जाऊंगी। इसके बाद हमें फिर से वो डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसे घर से निकल रहा था जहाँ पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ घड़ियाँ ही थी।
एंड हमें ये पता चलता है कि इस डीमन का नाम है गुगोन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है इंसानों के साथ, एक डील करता है एंड उनके आत्माओं को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद छीन लेता है। एक ऐसा ही सीन होता है एक बॉस के साथ, यानी कि एक गुंडे के साथ, जो कि इस डीमन के साथ डील कर चुका है ऑलरेडी एंड उसका भी टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गुगोन आ जाता है और उस गुंडे से कहता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे पास और भी काफ़ी सारे लोग हैं, तुम उन लोगों को मार दो। लेकिन गुगोन नहीं सुनता है और उसको मार देता है एंड तभी एक घड़ी वहाँ पर जल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर जितने भी घड़ियाँ हैं वो एक हर इंसान के टाइमलाइन है। यहाँ पर हम दुदोई को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट पे आया है उसके डेट के लिए, यानी कि मिस जो जिसके साथ डेट पे भेजी है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो डेट पे आई है वही डीमन के साथ, यानी गुगोन के साथ। यहाँ पर आकर वो कहने लगती हैं कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है एंड मैं इस डेट पे आना भी नहीं चाहती थी, मुझे बस अपनी फ़र्ज़ निभाना पड़ रही है क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है मिस जो के द्वारा। तभी हम देखते हैं दुदोई यहाँ पर से चले जाने लगती है, लेकिन तभी मिस जो उसे मैसेज करती है एंड कहती है कि तुम्हारा डेट कैसे चल रही है। इसके बाद दुदोई 30 मिनट के टाइमर लगा लेती है एंड वहाँ पर बैठ जाती है। हालांकि दुदोई को गुगोन बहुत अच्छा लगता है। हमें इसके बाद यह दिखाया जाता है एक आदमी दुदोई के पोर्टफोलियो देख रहा था। इसका मतलब यही है कि दुदोई गुगोन के साथ नहीं बल्कि उस आदमी के साथ डेट पे आई थी। वो गलती से इस रेस्टोरेंट पे आ चुकी है एंड गुगोन को ही अपना डेट समझ रही थी। इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गुगोन दुदोई के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा था, वो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं उस गुंडे के कुछ लोग आते हैं वहाँ पर केक लेकर एंड वो केक एकदम से दुदोई के ऊपर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं दुदोई को बचाने के लिए तुरंत गुगोन आ जाता है एंड केक को और दुदोई को दोनों को ही बचा लेता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाता है। तभी यहाँ पर दुदोई कहती है कि शायद हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद दुदोई वॉशरूम चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है उसके ड्रेस के ऊपर कुछ गिर गया है, वो उसे साफ करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गुगोन को देखते हैं जो कि उस केक को बहुत ही मज़े से खाने वाला था क्योंकि वो केक उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और उस गुंडे ने उस केक को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसके बाद गुगोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सभी गुंडों को एक पेपर के अंदर कैद कर लेता है अपने मैजिक के द्वारा। इसके बाद दुदोई वहाँ पर आ जाती है एंड कहती है कि मेरा टाइम ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं गुगोन वॉशरूम जाते हैं एंड सभी गुंडों को उस पेपर से बाहर निकाल देता है। सीन चेंज होता है और हम दुदोई को देखते हैं। दुदोई के कुछ फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहां पर हमें यह पता चलता है कि बहुत सालों पहले उसके पेरेंट्स मर गए थे एंड तब से वो मिस जू के पास ही पली बड़ी है एंड उसी के साथ वो रहती है। इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है एक आदमी दुदोई को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस कंपनी का, यानी कि जिस कंपनी का सीईओ दुदोई अभी है, उस कंपनी का मालिक बनना है तो उसे उसके साथ मीटअप करना पड़ेगा। दुदोई समझ जाती है कि यह एक चाल है एंड वो उसका रिप्लाई ना करते हुए अपने बॉस यानी कि मिस जू के पास चली जाती है। पहले तो दुदोई सोच रही थी कि मिस जू शायद मर चुकी है तो वो रोने लगती है, लेकिन तभी मिस जू उठ जाती है एंड उसे कहने लगती है कि तुम्हारा डेट कैसा गया, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद आया। इसी के साथ मिस जो उस लड़के की फ़ोटो भी दिखाती है, लेकिन दुदोई कहती है कि ये वो लड़का नहीं है जिसके साथ मैं डेट करके आ रही हूँ। इसी वक्त दुदोई की असिस्टेंट मैनेजर आ जाती है और कहती है कि मैं गलती से आपको एक दूसरे रेस्टोरेंट पे भेज दी थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गुगोन एक थिएटर पे आया हुआ है जहां पर वो डांस देख रहा था। तभी उसके सेक्रेटरी उसे पूछता है कि आपका दिन कैसा गया। तभी गुगोन कहता है कि मैं आज एक डेट करके आ रहा हूँ। उसी वक्त वो स्टेज पे डांस करती हुई वो लड़की, उसका नाम गायोन होता है, वो गुगोन से पूछती है कि डेट मतलब। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि वो लड़की गुगोन को पसंद करती है। वही दूसरी तरफ मिस जू दुदोई को 2 रिंग गिफ्ट करती है जहां पर वो कहती है कि एक रिंग तुम्हारे लिए और दूसरा रिंग तुम्हारे पति के लिए। अब हमें वही आदमी को देखने को मिलता है जो कि दुदोई को कॉल किया था एंड उसी के साथ एक और आदमी रहता है जिसके गले पे
से खून लगा हुआ था। अब हम गुगोन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर गायवन आ जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम आखिर किसके साथ डेट कर रहे हो। तभी उसका कोई भी आंसर गुगोन नहीं देता है एंड वहाँ पर से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम दोदोई को देखते हैं जहाँ पर दोदोई अपने मम्मी और पापा को याद कर रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। वही दूसरी तरफ हम डेमोन गुगोन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि अब हमें नेक्स्ट शिकार कर लेना चाहिए, यानी कि किसी इंसान के साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम दोदोई को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी एंड तभी वो टैक्सी बुलाती है घर जाने के लिए। लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो जो टैक्सी उसने बुलाया है वो असल में सही टैक्सी नहीं है एंड यहाँ पर हमें वही आदमी फिर से दिखाया जाता है जिसके गले पे खून का दाग था। यहाँ पर दोदोई काफ़ी ज़्यादा डर गई थी एंड उसी वक्त सामने से गाड़ी आती है जिसका ड्राइवर मर चुका था। तो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होते होते बच जाती हैं एंड उसी वक्त कुछ भी करके दोदोई बाहर निकल जाती है एंड दौड़ना स्टार्ट कर देती है। उसके पीछे पीछे वो आदमी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड दोस्तों, ड्रामा के स्टार्टिंग पे जो सीन हमने देखा था वही सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें ये देखने को मिलता है कि सामने से गुगोन आ रहा होता है एंड यहाँ पर दोदोई गुगोन के पीछे जाकर छुप जाती है एंड कहती है कि मुझे बचा लो। तभी गुगोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा लेकिन तुमको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दोदोई कहती है क्या तुम्हें लगता है इस टाइम पे हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? इस इमरजेंसी पे तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। एंड इसके बाद दोदोई गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तभी गुगोन उस आदमी को उठा के पटक देता है गाड़ी के ऊपर एंड तभी हम देखते हैं वो दोनों हैंडशेक कर रहे होते हैं और सामने से गाड़ी आ रहा होता है। लेकिन गुगोन का मैजिक अभी काम नहीं कर रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तो वो दोनों ही पानी के नीचे चला जाता है। पानी में रहने के कारण गुगोन अपना सेंस खो बैठता है और गहराई में चला जाता है। तभी हम देखते हैं गुगोन के सारे पावर्स दोदोई के अंदर चला जाता है एंड दोदोई उसे बचा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही एक किनारे में पहुंच चुका है एंड अब गुगोन को पता चल चुका था कि उसका जो पावर एंड उसके हाथ पे जो टैटू था वो दोनों ही दोदोई के अंदर चला जा चुका है। एंड दोस्तों, इसी के साथ इस ड्रामा का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे कि आखिर गुगोन का पावर क्या लौट आता है, क्या गुगोन और दोदोई के अंदर प्यार होता है एंड उन दोनों का फ्यूचर क्या है। तो बाकी एपिसोड देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर से कमेंट कर देना।